भजन के अंदर लिखी है और मनुष्य बनने की दवाई है, नुस्खा है, जड़ी बूटी है और सब पे लागू। अगर मनुष्य बनना चाहते तो यूं बढ़ेंगे। रोहतक रेडियो स्टेशन से भी ये भजन हमने प्रस्तुत किया कई बार, लेकिन आज सामने सुनो। के भाई चोरी जारी छोड़ दिए, और झूठ का देना बोला कर, बस फेर तने खोए चिंता खोया जीता और पढ़ के उठ स्नान किया कर, तन की शुद्धि हो जाते, परमेश्वर का ध्यान किया कर, मन की शुद्धि हो जाती, शुभ कर्मों में दान किया कर, तन की शुद्धि हो जाते, बड़े अपनों का विद्वानों का यानी मात पिता का मान किया कर, सब शुद्धि हो देखो, झूठ बोलना लोगों कितना बड़ा पाप है, जिसके बोलने में आदमी हिचकिचाता नहीं है, झिझक नहीं मानता, सरेआम झूठ बोल देता है। लेकिन मनु महाराज ने जो धर्म के 10 लक्षण लिखे हैं, उन 10 में एक ये भी है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। धृति क्षमा दमो अस्तेयं शोचम इंद्रिया निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। मनु महाराज कहते हैं सत्य बोलो, और वेद क्या कहता है? वेद कहता है सत्यम वद धर्मम च। लेकिन एक आदमी को कहने लगा, भाई साहब रामनिवास जी, बात कहने में तो सुथरी लागे है, बढ़िया लागे, पर झूठ बोले बिना काम कोई ना चल रहा। मैं बोला, भैया बात तो महात्मा कबीर को समझानी चाहिए कि उस जमाने में पैदा होना चाहिए। अरे मैंने कहा, महात्मा कबीर तो इतनी सुंदर बात लिखते हैं, वो कहते हैं सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। वो कहते हैं परमात्मा भी उनके हृदय में निवास करता है जो सच बोलते हैं। लेकिन झूठ कितनी चलती है? आदमी खामखा झूठ बोल रहा है बेमतलब की।
किसी ने फोन मिलाया, बोले अरे रामफल कित है। रामफल धरा पड़ा खाट में, चादर ओढ़ के कंबल ओढ़ के, और फोन पर जवाब देकर बोला भाई साहब दिल्ली ते ISBT ते बस में चढ़े। अच्छा बताओ क्या मतलब ऐसी झूठ बोलने का? देखो वो झूठ बोलो झूठ, लेकिन कौन सी बोलो? वो झूठ बोलो जिसके बोलने में किसी निर्दोष की जान बचती हो, वो झूठ नहीं मानी जाएगी। लोग ऋषि दयानंद जी महाराज कहते हैं कि मान लो किसी कसाई से गाय छूट गई, कोई जल्लाद काटने के लिए ले जा रहा, छूट गई किसी प्रकार से, और वो छुड़ा के भाग के किसी चरी के, ज्वार के, बाजरे के या गन्ने के खेत में खड़ी होगी बेचारी डरते, और हमने देख ली। लेकिन कसाई डंडा लाठी लेकर के भाग रहा था, गाय को पकड़ूंगा, और हम रास्ते में बैठे, हमारे से पूछा भाई साहब गाय गई इधर से, तो क्या बताओगे, क्या कहोगे? यदि हमने कह दिया गाय गई और वो गाय को पकड़ेगा और गाय को काटेगा, तो जो मनु महाराज ने 7 प्रकार के हत्यारे जल्लाद लिखे हैं ना, उनमें हमारा भी नंबर आ गया। उस टाइम हमने क्या बोलना चाहिए? हमने कहना चाहिए जी ध्यान नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया तो गाय की जान बच गई, और नहीं तो गाय की हत्या हमने भी करवा दी। इसलिए ऐसी झूठ बोलने में कोई पाप नहीं है। और झूठ बोलने में पाप कौन सा है? अभी पिछले दिनों हमारी बहनों ने, माताओं ने करवा चौथ का व्रत रखा, और करवा चौथ के व्रत का एक महत्व बताया। यदि पत्नी करवा चौथ का व्रत रख ले तो पति की उम्र बढ़ जाए। ये सच है या झूठ? बताओ ईमानदारी से, आप सब सच बैठे क्यों मेरी बहनों माताओं? है झूठ है ना? किसी के भूखा रहने से दूसरे की उम्र बढ़ेगी क्या? ये मेरी बहनों माताओं बुरा मत मानना। किसी के पत्नी के भूखा मरने से पति की उम्र नहीं बढ़ेगी, और पति के भूखा मरने से पत्नी की उम्र नहीं बढ़ेगी। यदि उम्र बढ़ानी है तो अच्छा खाओ, एक दूसरे का सम्मान करो, एक दूसरे की सही बात को मानो, पति की उम्र बढ़ेगी, पत्नी की भी। और कहानी तो इतनी झूठिया करवा चौथ की है भगवान। 3-4 बजे से जाऊंगी कहानी सुन, चलो लीलावती कलावती की कहानी सुन पाएंगी, और वह बुढ़िया सिलेक्ट करा के गांव में जो कहानी सुनाने वाली, मेरे ख्याल में 1000 झूठे मर के सबकी आत्मा इकट्ठी हो गई उस बुढ़िया मारी। इतनी गप मारे, इतनी झूठ बोल के कहानी सुनाएगी। 7 भाइयों की एक बहन थी, चलो भाई होगी बढ़िया बात, और वहां छोरी ने मरवाई। ये न्यू निकेत के 7 बहन हुआ, एक भाई था। 7 भाइयों की एक बहन थी, शादी होगी, करवा चौथ का व्रत आ गया, पीर मारी थी, और पति वहां था नहीं, करवा चौथ का व्रत रख लिया। भाइयों की घनी लाडली थी, उन्हें देखा बहन भूखी मरेगी, बहू ने तो जो है ना बोले देर तक भाई कैसे रहेगी। उन्हें क्या करा, देर होते एक भाई को भेज दिया खेतों में, जंगल में, पूर्व साइड में अंधेरा होते भाई आग जला दे, और आज का चांदना हो जाएगा, हम कह देंगे बहन चांद निकला रोटी खा ले। उसने आग जला दी, चांदना हो गया। दूसरे भाइयों ने कहा चांद निकला रोटी खा, उसने रोटी का टूक तोड़ के मुंह में दिया, और भाई इतनी देर में ससुराल में तो पता लिया इसका घराड़ा मर गया। रोटी कहाँ खाई, बम ब्लास्ट कितनी दूर होया जाए। कितनी झूठी कहानी है चखम का। मैं तो कमाल मान गया, मेरी नई नई शादी हुई थी, मेरे वाली ने रख लिया, पता नहीं था बेचारी ने, उसने समझाने का टाइम मन भी नहीं लग गया था। तो करवा चौथ का व्रत रख लिया। मैं बाहर जाना प्रोग्राम में, बस 2 कट्टे में सूट घाल के अपना कुर्ते पजामे मैं बस अड्डे की तरफ चला। बस कोई चल रही थी, टाइम होया करते हैं, तो वह इतना गीतवाड़ा में तो गोबर गिर का ली, कासड़ा फेंक दिया दूर से, और कासड़ा फेंक के मेरे आकर नाड़ ही तोड़ के खड़ी होगी ने बोली आग ना जाओ की बात। वहां बसा की हड़ताल चल रही है, ने बोली ना बस तो चल रही है, पर मैं यूं कह रही आज ना जाओ ये बात। वहां बीमार हो रही है तो दुख है, ने बोली ना हूं तो मैं ठीक ठाक हूँ, पर मैं यूं कह रही हूँ आज ना जाओ।
ये भाई घराड़ी की 3 बार नाइट मुड़ जा आदमी की डींग के ऊपर बैठ गया आगे नहीं मैं बोले अच्छा को ना जानता पर न्यू बता क्यों नहीं जाने दे रही मैं बोली आपने नहीं पता मामा ने क्या पता मैं बोली आज मैं बरती हूँ फिर मामा ना खावेगी बरती है तो ले तू मेरे देखिए मतलब मैं बोली जी सा वर्त को ना वो करवा चौथ का व्रत रात का थारा मुंह देख कर रोटी खाऊंगी मगर और दिना में मेरी कमर देख कर खाया करती और दिना मेरा मुंह देख और कमाल की बात तुमने बोली छलनी में ना मुंह देखूंगी छलनी में ना मगर छलनी में ना मेरा मुंह ऐसा दिखेगा जो चेचे कोई रही है मेरे साफ दिखे को ना छलनी में क्यों देखेगी न बोली जी सच पता है छालनी में ना मुंह देख के जितने छालनी में छेद उतने साल की पति की उम्र मैं बोला बावड़ी गोल्डन चांस खोलना है मेरी भी उम्र क्यों घटावा है तू छालनी क्यों ले आया है फिर और मगर रेत छाना वाला झाड़ना ले आया है उसमें ना देख हजारों साल की उम्र हो जाएगी तो इतना पावड़ापन सरासर धर्म के नाम पर लोगों को बहकाया जाता है फिर एक और व्रत आ गया अरे वो तो बस मैं क्या बताऊं भैया तो जी कल पता है कि नहीं उसमें तो इतनी झूठ बोली गई है वो कहानी सुनाऊं तो बड़ा टाइम लग जाएगा व्रतों के नाम पर 365 दिन है एक वर्ष में लेकिन इन पाखंडियों ने हजारों व्रत रख दिए हमारे लिए हम एक समय भी रोटी नहीं खा सकते भूखा मरना पड़ा अगर इनकी बातों पर चले पर व्रत का मतलब क्या है देखो पता तो लगना चाहिए व्रत करना चाहिए मैं भी कहता हूँ व्रत करना चाहिए मेरी बहनों माताओं सज्जनों लेकिन व्रत क्या करना चाहिए घर में पति पत्नी सब बेटा बेटी सारा परिवार मिलकर के रहेंगे व्रत जिस घर में व्रतों का पालन किया जाता है वो घर धरती का स्वर्ग है मेरी बात को अन्यथा ना लो ले लेना जिस घर में बहनों माताओं सज्जनों व्रतों का पालन किया जाता है उस घर में क्या है कह दो एक बार क्या है जी स्वर्ग है स्वर्ग कहीं आकाश में नहीं है स्वर्ग कहीं पाताल में भी नहीं है ना सातवें आसमान पे ना चौथे आसमान पे ना क्षीर सागर में ना हरिद्वार में ना काशी में ना मथुरा में ना काबा में स्वर्ग तो इस कौन सा गाँव अगरोली इस काकरोली गांव के अंदर ही स्वर्ग है और बहुत घरों में स्वर्ग होगा इस गांव में बस लोगों ने पहचान ली है स्वर्ग की स्वर्ग लोगों के कहने से ये माना कि स्वर्ग तो मरने के बाद में मिलेगा कोई मर जाए ना तो एक कारण सा होते हैं मेरे स्वर्गीय पिताजी मेरे स्वर्गीय दादाजी मेरी स्वर्गीय दादी जी की आज क्या है पुण्यतिथि मरने के बाद कोई स्वर्गीय नहीं होता लोगों स्वर्ग में यदि आदमी है तो जीते जी है और नरक में भी अगर हम है तो जिंदे जी है मरने के बाद स्वर्ग में है नरक में है किसी को कोई पता नहीं है और मैं तो कहा करता हूँ यदि स्वर्ग देखना चाहते हो देखो मत बना लो स्वर्ग कहाँ बनेगा कि पति और पत्नी में जहाँ प्यार है जाग लो अपना अपना घर में किस किस का है एक बार और सुनो पति और पत्नी में क्या है प्यार है बस धरती के स्वर्ग का उतार पति और पत्नी में जहाँ प्यार स्वर्ग कहते किसको पहले ये बात जाने
स्वर्ग है दुख का जहां पर अंत है, रहता हर दम वहां बसंत है। स्वर्ग है दुख का जहां पर अंत है, रहता हर दम वहां बसंत है। उस घर की सुनो, उस घर की बगिया में बहार है, कितना प्यार हो पति पत्नी में, कितना, जितना दो नदियों का जल मिलकर के एक हो जाता है। अच्छा, गंगा और जमुना का पानी मिला दो, कोई दुनिया की मशीन है जो अलग अलग निकाल देगी ये गंगा का था ये जमुना का था? नहीं। इतना प्यार हो पति पत्नी में, प्यार का मतलब वासना नहीं है लोगों। आज वासना को, शारीरिक चमड़ी की वासना को हमने प्रेम समझ रखा है, स्वर्ग समझ रखा है। नहीं, जहां पर पति पत्नी ऐसे रहते हैं जैसे दो नदियों का जल मिलकर के एक हो जाता है, दूध और पानी मिलकर के एक हो जाता है, ऐसे पति पत्नी का हृदय मिलना चाहिए। देखो, शादी है बेटे की, इसलिए मैं थोड़ी सी इस बात को बीच बीच में ले रहा हूं। भैया भी, वो भी, उनके घर में भी पत्नी आने वाली है। विवाह संस्कार होगा, हमारे शास्त्री जी शायद कुलदीप जी विवाह संस्कार पढ़ेंगे, तो देखो वहां विवाह के बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन एक मंत्र बड़े गजब का उसमें। जिस समय पंडित जी वचन भरवाता है और कन्या से एक बात कहता है, बेटा अपना दाहिना हाथ अपने वर के हृदय पर रखो, और वो उसके हृदय के ऊपर हाथ जब रख लेती है तो पंडित जी क्या कहता है, वेद का विद्वान हो तो। दूसरा तो पता नहीं कि ओम गणा नाम गणा पता डाल दिया गद्दे टका फलाना ढिगड़ा, पता नहीं क्या मामला गड़बड़ करेगा। लेकिन वेद का विद्वान पंडित क्या कहेगा, बेटी हाथ रख और ये कह दे समहृदयामि, और कन्या क्या बोलती है, समहृदयामि। कन्या ने तो कह दिया, लेकिन वर की पता नहीं सहमति है कि नहीं। समहृदयामि का मतलब मेरा और आपका हृदय मैंने दिल और सम मैंने बराबर। लेकिन लड़के की तरफ से क्या गारंटी? पंडित जी ने लड़के की तरफ ध्यान दिया और उससे भी कहा, बेटा तुम भी अपनी पत्नी के हृदय का हाथ रखो, और हृदय के ऊपर हाथ रख करके पंडित जी ने उनसे भी बुलवाया, बेटा तुम भी बोलो समहृदयामि, और उस समय वर भी कहता समहृदयामि। दोनों ने कह दिया, हमारा दोनों का हृदय एक, और वहां वचन भी भरवाए जाते हैं। देखो कितने गजब की बातें हैं। कन्या कहती है, देखो जहां मैं सखी सहेलियों में बैठी होंगी और आप कहीं से आ जाओ, मेरी कोई बातचीत चल रही हो तो बीच में टोका टाकी नहीं करोगे, अगर ऐसा हो तो मैं आपके वहां में आऊं, बहुत सारी बातें हैं। मैं अगर कहीं बैठी हो तो मेरे पीहर वालों की, मेरे घर वालों की कभी बुराई नहीं करोगे। यदि ऐसा वचन भरते तो अब मैं आपके बायां आऊं, और लड़का भी कहता मैं आपके सारे वचन मानता हूं, लेकिन वो भी कहता है देखो तुम भी मेरी माता पिता की सेवा करोगे। यदि ऐसा वचन भरती हो तो मैं आपको अपनाऊं। बहुत सारे वहां पर वचन भरवाए जाते हैं, और उन वचनों में बड़ा ध्यान मोबाइल में था। अच्छा होगी गड़बड़, कोई बात नहीं तो बैठ जाओ। अच्छा एक पानी ना ले तुम, इतनी ठंड हो रही, तुम पानी प्यालना है, जो खाम खांसी होगी, या तो गर्म सा निवास सा पानी लो, बैठो थोड़ी देर। ये बीच में फिर दूसरा काम शुरू हो जाना, ध्यान बैठ जा, फिर सुनने वालों का फिर सुनाने वालों का भी। इतनी गर्मी ना है, बैठिए आप आराम से। सुनो जी,
तो मैं आपके सामने चर्चा कर रहा था, विवाह का मतलब केवल डीजे बजाना नहीं है। विवाह का मतलब केवल डांस करना नाचना नहीं है। विवाह का मतलब केवल मिठाई खाना नहीं है। विवाह का मतलब केवल बारात चढ़ाना नहीं है। रे लोगों, इसका नाम शादी है। जो सादे ढंग से की जाती है उसे शादी कहते हैं। मैं तो धन्यवाद देता हूं रतिभान जी को, जहां से बेटी आएगी उन्होंने बड़ा दबाव डाला, हम आपके लिए गाड़ी देंगे, आपको ये देंगे वो देंगे, लेकिन इनका एक ही जवाब था, हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी बेटी चाहिए, हमें कन्या चाहिए केवल। बोले नहीं, कुछ तो देना पड़ेगा। रतिभान जी ने कहा, यदि कुछ देना चाहते हो तो मेरे बचपन के मित्र हैं, साथी हैं सीताराम जी, उनकी एक अंगूठी दे दियो बस। देखो, यानी अपने लिए कुछ नहीं। ये होती है शादी जो सादे ढंग से की जाती है। लोगों, दहेज मांगना, दहेज देना, दहेज लेना, देने वालों की तो मजबूरी भी हो जाती है कई बार, लेकिन लेने वाले जब त्याग करेंगे तो दहेज बंद हो जाएगा। जिन्होंने यहाँ तो कन्या का दान किया जाता है, कन्यादान इसी को कहते हैं। बेटी दे दी, अपनी सब कुछ दे दिया है। जो बेटी को इतने दिन पढ़ा लिखा करके योग्य बनाते हैं, शिक्षित करते हैं, उस बेटी से फिर हम क्या क्या मांग रखते हैं, तो ये गलत है। वो हमारे घर की शोभा बनने आ रही है, वो हमारे घर का चिराग बनने आ रही है, हमारे खानदान का बढ़ाने के लिए आ रही है, वो इस परिवार को बसाने के लिए, चलाने के लिए आ रही है। इसलिए उसका तो पलखें बिछा करके फूलों से स्वागत करना चाहिए ऐसी कन्या, बेटी जो आएगी। दुहिता, दुल्हिता, दुरेहिता, जो बहू बन करके आएगी वो दुहिता, उसका सम्मान। लेकिन कई बार जो है कुछ लोग गड़बड़ कर देते हैं, वो विवाह नहीं होता, उसे तो फिर राक्षस या पिशाच विवाह कहा जाता है। वो आर्य या देव विवाह नहीं रहता है। मैं आपके सामने चर्चा कर रहा था पति पत्नी का, जिस घर में प्यार, लड़ाई ना, झगड़ा ना, हालांकि कमे मिलेंगे इसी घर। 40 वर्ष हो गए मुझे प्रचार करते हुए, अक्सर मैं पूछ लिया करता, मेरी आदत है सारे भारत में, मैंने महाराष्ट्र में भी पूछा, उधर उड़ीसा में भी पूछा लोगों से। मैंने कहा, भाई ऐसे पति पत्नी बताओ जो बैठे हो, जिनकी कभी जिंदगी में लड़ाई ना हुई हो। बांटो बांटो दो बुआ जी ना है। अब तक मुझे 47 आदमी मिले, 47 परिवार। हाँ, कोई नहीं। देखो, अपनी बात सब कला को ना करो बुआ जी, ठीक ठाक भी है। और मेरे ख्याल में धारी भी के बना हुई कि ना हुई लड़ाई, अच्छी बात। लेकिन एक बात सुनो, 47 आदमी, 48वां 49वां यहाँ कोई बैठे हो तो बता दो, मैं जोड़ दूंगा अपनी लिस्ट में। फेरा मैं कौड़ी बाजी के लिए। चलो कोई बात नहीं, मैं एक निवेदन करता हूं, चलो भाई अब तक जो हुई सो हुई। एक आदमी जाल गिन रहा था, बैठा हुआ समुद्र के किनारे, वो ध्यान बैठ गया, वो जाल गिनने भूल गया, रोने लग गया। एक दूसरा समझदार से आदमी आए, हमारे शास्त्री जी जैसे, बोले भाई क्यों रो रहे? बोला जी जाल गिनो था, भूल गया। बोला फिर क्या गड़बड़ होगी? जाल पीछे तो आन लग रही है, गिननी शुरू कर दे। भाई मान लो अब तक लठ बाज जाओ तो आपने ठीक ठाक रह लो, ये तो घर की बात है, आगे सुधार कर लो। नहीं बताया होगा किसी ने, आज रामनिवास ने बताया। लेकिन एक बात बताऊं, इन 47 में मैंने अपना नाम नहीं जोड़ रखा। हमारी तो होगी एक दिन लड़ाई, खामा होगी। पानीपत में रहता हूँ, एक दिन मैं और देवी जी दोनों अपना घर का सामान खरीदने बाजार में गए। दुकान पे लिख रखा है एक भाव की दुकान। मैं देवी जी से कहने लगा, मगर इससे सामान खरीदेंगे। बोले जिस पे क्या विशेषता? मैंने एक भाव की दुकान है, दिमाग नहीं खर्च करना, सामान लेंगे, हिसाब करेंगे, पैसे देंगे, घर चलेंगे। बोली जी ठीक है।
सामान ले लिया। सामान लेने के बाद में दुकान वाले से बोला, भाई साहब हिसाब करके बता कितने पैसे हो गए। पूरा हिसाब सा जोड़ के बता दिया। बोले जी इतने हो गए। पैसे मेरे पास तो थे नहीं, वो तो वित्त मंत्री जी के पास थे। उसके बैग में तो मैं बोला इतने पैसे हो गए, बैग में तो काट के दे दे इसने। वो भी ठेठ हरियाणा की पानीपत की जड़ की रेलवे लाइन के तले का गांव, अखड़ स्वभाव। मने तो न्यू का मखा इतने पैसे हो गए दे दे। और वह मेरे पाई रोंडा मोटरसाइकिल की तरिया पाट पाए। मैं बोली इतने को ना दूं। मैं बोला ठीक हिसाब जोड़ रहा क्या दे दे, अपना घर चलेंगे। बस दोबारा तो जब मैंने कहा ना मेरे का नहीं 2 कदम धरकाई। ने बोली तने के मेरा तो जानवर है। जब बताओ मेरे समाज का उपदेश लोग पंडित जी कहें सम्मान करें, सारे भारत में बुलावे, पर मेरे तने बोली तू तो जानवर है। पर ईमानदारी से कहता हूं मैं भरे बाजार में बोलिया नहीं। ठीक है, मिठे शब्दा में भीतर बाहर हो गया, सड़क पर खड़े आके मन नहीं भी के हिसाब करया। पीछे पासे जो के दिया बैग से लटका रही तो बोली चाल आदमी चीज आ कुछ भी गया। मैं भी होलिया के लिया जो कर भैंस के पाटो होलिया कर काट रहा हूँ। रास्ते में राम है मेरे तो बात करे, मैं तो मुंह फेर लूं। जवाब में कोने तो दुख तो मेरे भी हो रहा। घर आ जाके खाट पे लेट गया, पानी लेकर आई। बोली पानी पी ले। माँ पी लिया जितने दिन पीना था। रोटी गाल के लिए बोली रोटी खा ले। मैं उठ लिया, मेरा तो दाना पानी। बस फिर उसके महसूस हुई गलती कर रखी। बोली जी गलती तो आदमी पे हुंदी होगी, मगर तू आदमी है, तो आदमी धमकी होगी। बोली ना जी पहली बार जिंदगी में गलती करी, माफी का तो खाना होगा। मैं बोला मैंने नहीं पता गलती किसने करी, माफी कह दूं। बोली जी पहली बार उल्टी बोली थारे तो जानवर कह दिया। मगर यार तो कोई गलती नहीं, जानवर ने तो जानवर कह दिया करें। बोली जी फिर भी आप नहीं कह रहे, आप जानवर थोड़ा, आप तो मेरे पति हो, आप तो मेरे देवता हो, आप तो मेरे बालम हो, आप तो मेरे खसम हो, आप तो मेरे घरबारी हो। मगर एक मार कदे बोलती बोलती ब्रह्मा कुमारी अड़िया की त्रिया न्यू कह दे आप मेरे भाई साहब हो। मैं बोले यार ना कह दिए। अच्छा जब गलती है मान ली तो देखो फिर झगड़ा क्या था, बात ठिकाने लानी चाहिए। मैंने कहा नहीं देवी जी जानवर तो जानवर ही होता है। बोले जी कैसे? बात घुमाई ठिकाने लाई, ठंडा हुआ गुस्सा। मैं बोला देख तो मेरी पत्नी है। बोली जी हाँ माँ, पत्नी जो होती है पति को जान से प्यारी होती है, मगर तू मेरी जान है। और जब मैं शादी करने गया था तेरा वर बनते गया था, तू मेरी जान मैं तेरा वर, दोनों ने जोड़ के बन गया नहीं मैं जानवर हो गया नहीं बस। इसलिए देखो बिजली के अंदर भी 2 प्रकार के तार होते हैं, ठंडा होता है गर्म। दोनों में तार जोड़ेंगे ना कनेक्शन जब लाइट आवेगी। और जब ठंडे में दोनों जोड़ दिए बिलो लोगे दूध में, बैठ लोगे चांदने में है। और अगर दोनों तार गर्म में जोड़ दिए फिर क्या होगा? खतरा। इसलिए एक को ठंडा तार बनना पड़ेगा। यज्ञ में आहुति डालते हम ओम सोमाय स्वाहा है। सोम कौन है? पत्नी है। और दूसरा मंत्र क्या है? ओम अग्नि स्वाहा। अग्नि कौन है? अग्नि पति है। ये दोनों जो है सोम पत्नी है, इसलिए दोनों के नाम की आहुति डाला करो। यज्ञ में पता लगा मैं गर्म हूं ये ठंडा है? तो ये ऐसे घर में होता है स्वर्ग। और दूसरी पहचान क्या है? वृद्धों की सेवा प्रेम बच्चों से, सदता हो घर रेशम के लच्छों से। वृद्धों की सेवा प्रेम बच्चों से, सदता हो घर रेशम के लच्छों से। आए अतिथि का सत्कार है, धरती के स्वर्ग का द्वार है वो। पति और पत्नी में जहाँ प्यार है, धरती के
एक बहुत बड़ी गलती करते हैं पढ़े लिखे हमारे भाई बहन। अगर किसी से पूछा, भाई साहब आपके घर में जो आपकी देवी है, पत्नी है, वो कहाँ है? क्या कहेगा जी? कौन? मेरी वाइफ। मैंने कहा मैंने वाइफ नहीं पूछा, मैंने पूछा आपकी धर्मपत्नी कहाँ? बोले जी हाँ वही मेरी वाइफ। मैंने कहा पगले, वाइफ शब्द का अर्थ बड़ा गंदा है, इसलिए मैं नहीं अपने मुख से बोल सकता तुम्हारी वाइफ, तुम्हारी धर्मपत्नी। बोले जी धर्मपत्नी मेरे वाइफ में क्या फर्क है? मैंने कहा धर्मपत्नी कहते हैं जो पति को धर्म के ऊपर चलाती है, स्वयं भी धर्म पर चलती है, उसे धर्मपत्नी कहते हैं। जो अपने पति का पतन नहीं होने देती, उसे धर्मपत्नी कहते हैं। बोले जी वाइफ। मैंने कहा भाई साहब वाइफ अंग्रेजों के देश में उसे कहते हैं जो 10 दिन किसी घर में रह ले, 10 दिन किसी घर में रह ले, 10वें दिन पति बदल ले। मैंने कहा वो वाइफ होती है, लेकिन हम कितने गर्व से कहते हैं मेरी वाइफ है। और किसी बहन से पूछते हैं बहन जी आपका पति का? बोले जी मेरा हस्बैंड। भाई खान का है बजान का, ये हो यो हस्बैंड है? अरे तेरा पति कहाँ है? लेकिन पति के नाम से चिड़, धर्म पत्नी के नाम से चिड़, वाइफ और हस्बैंड, कितने गलत शब्द हमारे घर में चल पड़े। और एक शब्द तो ऐसा है, मुझे कई बार बताते जग भी होती है, लेकिन हम बताएंगे नहीं तो कौन बताएगा। एक शब्द है मैडम। किसी पढ़ी लिखी बहन को न्यू कह देना बहन जी नमस्ते, टेढ़ी हो जाए, गुस्से में आंख लाल, बदतमीज हो, साइंस नहीं है, बोलने का पता नहीं है। हमने कहा बहन जी इसने गलती क्या करी? मैंने आपको बहन जी कहा है। बोले क्या होता है बहन जी? मैंने कहा बहन जी होती है सम्माननीय शब्द। मैंने कहा बहन, ने बोली नहीं आपको मैडम कहना चाहिए, मैडम। मैंने कहा मेरी बहन मैडम उसे कहते हैं, अंग्रेजों का शब्द है, उस देश में मैडम उसे कहा गया है जो वेश्याओं को नाचना गाना सिखाती है। हाँ गूगल पर सर्च कर लो, उसमें निकलेगा इसको। तो मैडम उसे कहते हैं जो वेश्याओं की हेड होती है। लेकिन हम कितना गर्व महसूस करते हैं। और भी पता नहीं कितने शब्द हैं, मम्मी है, डैडी है, पापा है। मम्मी मरी हुई कहते हैं लाश को, और डैडी डेड बॉडी, ताजा मरा हुआ होता है। लेकिन हमारे शब्द पिताजी माताजी सब छूट गए। इसलिए अपनी संस्कृति का विनाश हम अपने आप खुद कर रहे हैं। तो क्या कहा? जिस घर में बड़े बूढ़ों का मान सम्मान, जिस घर में आए अतिथि का सत्कार, उस घर में है स्वर्ग। और तीसरी बात और सुनो, घुटता ना दम गंदगी की बदबू से, महके आंगन हवन की खुशबू से। घुटता ना दम गंदगी की बदबू से, महके आंगन हवन की खुशबू से। सारा ही स्वस्थ परिवार जिस घर में यज्ञ होता है, हवन होता है, स्वाहा स्वाहा की ध्वनि गूंजती, वो घर भी स्वर्ग है। जिस घर में आए अतिथि विद्वान का आदर सत्कार होता है, वो घर भी स्वर्ग है। लेकिन अतिथि किसे कहते हैं? जो विद्वान हो, परिव्राजक हो, समाज सुधारक हो। वो यदि घर में आ जाए तो उसका सम्मान करो, भोजन आदि की पूछो, वस्त्र आदि की पूछो, दक्षिणा दो उसे। ये है अतिथि यज्ञ। और घर में बड़े बूढ़ों का स्वर्ग की निशानी बताऊं, जिस घर के रात में बूढ़ा बूढ़ी न्यू कह के सोवे। देखो सीधी सी बात, गांव की भाषा में बता रहा हूं।
मेरी बहनों, माताओं, सजनों, जिस घर के बड़े बूढ़े माता पिता सासू ससुरे दादा दादी यूं कह के सोए ना कि भगवान मेरे जैसी औलाद, मेरे जैसे बहू बेटी सबको देना, बनो वो यूं समझ लो उस घर में स्वर्ग है। और जिस घर के बड़े बूढ़े रात न रो के सोवे, अनु कहे भगवान मारे तो दे दिए पर और ना दिए किसे। और बुढ़ी तो बेचारी अकेली बैठी खाट में, रात के 12 बजे जनो मारे के धर रखी, एक एक गज की आंसू पड़ रही आंखों में तय, एक हाथ माथे में धर रही, एक हाथ बहू की खाट का निकल रही और रोती रोती न्यू कह रही है, बहू बंदी मैं तो नो कहूँ राम करे तेरा गज गज के पड़ियो। अच्छा गज गज के ना पड़े तो एक आंगड़ के तो जरूर पड़ जाएंगे, बुढ़िया की सिफारिश खाली को ना जावे, इसलिए बुढ़िया की सेवा करो, साथ में सोने पहले पैर दबा दिया करो, थोड़े से खुश हो जाएगी। पैर दबाओ, गोड्या में दर्द नहीं होगा, कमर दबाओ, हाथ दबाओ, सिर दबाओ, गला दुख है गला दबाओ, मालिश करो, घर में स्वर्ग बन जाएगा। इसलिए ये काम करो घर के अंदर। और क्या लिखा आखिर में, ऐसे परिवार कर्मठ थोड़े हैं, गुण के अनुसार जिनके जोड़े हैं। ऐसे परिवार कर्मठ थोड़े हैं, गुण के अनुसार जिनके जोड़े हैं, वरना तो दुखिया ये संसार है।